नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। आज के इस नए वीडियो में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है, केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन सा गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बनाएगा, इंडी गठबंधन या एनडीए, किस पार्टी को बहुमत मिलने जा रही है। आज हम इस पूरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किन राज्यों में किस पार्टी को राज्यवार सीटें कितनी मिली है। तो आइए हम वीडियो को और लंबा न खींचते हुए शुरुआत करते हैं और हम अल्फाबेटिकली सारे राज्यों का हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर है टोटल 25 सीटें, जिसमें एनडीए को 18 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है, तो वहीं अदर्स 7 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। एनडीए में यहाँ जो शामिल जो घटक दल है वो टीडीपी है 13, उनको 13 सीटें मिल रही है, तो वहीं बीजेपी को 3 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब दूसरा राज्य है वो है तेलंगाना। तेलंगाना में कुल सीटें हैं 17, जिसमें एनडीए 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं इंडी गठबंधन को 4 सीटें सिर्फ मिल रही है। इन 10 सीटों में 10 के 10 बीजेपी को मिल रही है, यानी सबसे ज्यादा एडवांटेज अगर किसी राज्य में बीजेपी को मिल रही है तो वो तेलंगाना अभी दिखाई पड़ रही है। अब जो अगला राज्य है वो है कर्नाटका। कर्नाटका में टोटल 28 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए को कुल 26 सीटें मिलती हुई दिख रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अब हम चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर कई सारी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही है। यहाँ पर कुल सीटें 39, जहां इंडी गठबंधन 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों का फायदा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों का। तमिलनाडु एक बड़ा टफ सीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी और उनके गठबंधन एनडीए के लिए भी। अब अगला जो राज्य है केरला। केरला में कुल सीटें हैं 20, जहां पर इंडी गठबंधन काफी बढ़त बनाए हुए बाकी से, और 20 में से 20 इंडी गठबंधन को मिल रहा है। तो ये एक ऐसा राज्य है जहां पर इंडी गठबंधन के अलावा किसी को भी कोई सीट मिलते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। अब जो अगला जो राज्य है असम। आइए हम असम पर चलते हैं। असम में कुल 14 सीटें हैं, 14 सीटों में बीजेपी 9 सीटों पर और वहीं एनडीए टोटल 9 सीटों पे है, जबकि इंडी गठबंधन 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एआईडीएफ को 2 सीटों का फायदा हो रहा है और अदर्स 1 सीट पे। तो कुल मिलाकर के जो अदर्स है वहां यहाँ 3 सीटों पे बढ़त बनाए हुए हैं। अब जो अगला राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कुल 42 सीट है, जहां पर एनडीए को 26 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। टोटल 26 सीट पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, वही टीएमसी सिर्फ और सिर्फ 13 सीट पे सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इस बार टीएमसी को काफी सीटों का नुकसान हो रहा है पिछले बार के मुकाबले। वहीं इंडी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर जो सीटों का आंकड़ा है 42, जिसमें एनडीए 26, टीएमसी 13 और इंडी गठबंधन 3। अब चलते हैं बिहार, जहां पर कुल 40 सीटें हैं, जहां एनडीए 36 सीट पर बढ़त बढ़ाए हुए है, तो वहीं इंडी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों पे अपनी बढ़त दर्ज करा रही है। इसके बाद जो अगला राज्य है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य जहां पर इस बार विधानसभा भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुल 21 सीट है, जहां पर बीजेपी 14 सीटों पर बढ़त बढ़ाते हुए दिख रही है, तो जो बीजू जनता दल है बीजेडी, वहां पर उसे सिर्फ 7 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। जो अब अगला राज्य छत्तीसगढ़, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अभी 5-6 महीने पहले तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे, लेकिन इस बार जो पिछले महीने कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर बिल्कुल पासा पलट गया और बीजेपी ने अपनी सरकार वहां राज्य सरकार बना ली है, और जिसका फायदा इस बार उसे लोकसभा चुनाव में भी होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ की कुल 11 सीट में बीजेपी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब जो अगला राज्य जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, जिस राज्य से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर इस राज्य में जिसने अपनी बढ़त बना ली लगभग सरकार उसी की बनती है ऐसा माना जाता है।
तो यहाँ पर कुल 80 सीटें हैं। 80 सीटों में भाजपा को 70 सीटों पर बढ़त आती हुई दिख रही है। ये अभी तक का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है। पिछले बार से भी उसे काफी सीटों का फायदा हो रहा है और कुल 70 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं जहां पर टोटल एनडीए को 75 सीटों का फायदा हो रहा है, तो वही इंडी गठबंधन 5 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। और आपको हम बता दें कि इन 5 में सपा जो समाजवादी पार्टी है उसे 4 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 1 सीट। अब जो अगला राज्य है गुजरात, बीजेपी डोमिनेंट स्टेट, यहाँ पर बीजेपी पिछले कई सालों से, कई चुनावों से अपने एक छत्र दबदबा कायम किए हुए है और इस बार भी कोई अलग तस्वीर नहीं है। पूरी की पूरी सीट, पूरी 26 सीट है और 26 की 26 सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी एनडीए को फुल 100% का बढ़त है। 26 एनडीए, इंडी गठबंधन 0। अब जो अगला राज्य है राजस्थान, राजस्थान पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं और इस बार यहाँ पर कांग्रेस को कुछ ब्रेक थ्रू मिलता हुआ दिख रहा है। इस बार कांग्रेस 1 सीट निकालने में कामयाब हो रही है और वहीं आरएलपी जो बेनीवाल की पार्टी है उसे भी 1 सीट का फायदा हो रहा है। तो कुल 25 सीटों में एनडीए 23 और इंडी गठबंधन 2। अब जो जिस राज्य की चर्चा करेंगे वो मध्य प्रदेश। यहाँ भी अभी पिछले विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि तब के निर्विद्यमान मुख्यमंत्री थे, जलवा दिखाते हुए एक हारी हुई बाजी को जीत करके उन्होंने दिखाया था और उसका फायदा अब इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कुल 29 सीट्स हैं या जिसमें पूरी की पूरी सीट बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि जहां पे कांग्रेस एक समय एक डोमिनेंट फोर्स हुआ करती थी, अब वहां पर भी बिल्कुल गुजरात जैसी स्थिति हो गई है कांग्रेस की और कांग्रेस 0 पे सिमटती हुई दिख रही है। तो टोटल 29 सीट्स जिसमें एनडीए पूरी 100% अपना स्ट्राइक रेट कायम करते हुए 29 की 29 सीट्स जीतती हुई दिख रही है और वहीं इंडी गठबंधन 0, अदर्स भी 0। अब जो अगला राज्य है उत्तराखंड, पहाड़ी राज्य है और यहाँ भी मतलब बीजेपी एक तरह से डोमिनेंट पार्टी है। तो कुल टोटल सीट है 5 जिसमें एनडीए 5 सीटों पे ही बढ़त बनाए हुए है। इंडी गठबंधन को 0 सीट मिल रहा है। जो हमारा सर्वेक्षण, जो हमारी जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर हम ये आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। तो इस आधार पर ये आपको हम बता रहे हैं कि जो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं उसमें एनडीए को 5 सीटों का बढ़त है, अदर्स 0। अब जो अगला राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा मेसअप है, जो अच्छे चुनाव जो पंडित है, विश्लेषक है, उनका भी यहाँ पर सर चकरा जाता है, वो है महाराष्ट्र। टोटल यहाँ पर 48 सीट्स हैं, उसमें एनडीए 31 सीट ला करके बढ़त बनाए हुए अपने प्रतिद्वंदी इंडी गठबंधन से। इंडी गठबंधन यहाँ पर 17 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अब जिस राज्य पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हरियाणा। ये हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस कमबैक करती हुई दिख रही है। कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार पाती हुई दिख रही है। हरियाणा में कुल सीट है टोटल 10 जिसमें एनडीए को 5 और इंडी गठबंधन को 5, यानी मामला बराबरी का आता हुआ दिख रहा है। अब जो जिस राज्य की हम बात करने जा रहे हैं वो सेमी स्टेट और देश की राजधानी दिल्ली है। तो दिल्ली में कुल 7 सीट है और पिछले बार की भांति यहाँ पर 7 की 7 सीट बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। यानी टोटल एनडीए 7 और इंडी गठबंधन 0, अदर्स भी 0। अब जो अगला राज्य है पंजाब, पंजाब में हम जब चर्चा करने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर कुल सीट 13 है जिसमें इंडी गठबंधन को 8 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर इंडी गठबंधन प्लस में है जबकि एनडीए सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। एनडीए में भी जो बीजेपी है उसे 2 सीटों का इस बार जो पिछले बार का ये आंकड़ा था लगभग उसी को ये मेंटेन करती हुई दिख रही है। अब जो राज्य है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत ही छोटा राज्य है और टोटल सिर्फ 4 सीट है, 4 लोकसभा की सीट है। यहाँ 4 की 4 सीट एनडीए जीतती हुई दिख रही है। इंडी गठबंधन 0 पर आउट है, अदर्स का कोई सवाल ही नहीं है। यानी एनडीए 4, इंडी गठबंधन 0। अब जिस राज्य की हम चर्चा करने वाले हैं वो है झारखंड। झारखंड में कुल 14 सीट है
लेकिन जो 14 सीट है उसमें एनडीए इस बार बाजी मारती हुई दिख रही है। उनकी पार्टी और उनके गठबंधन से एनडीए 8 और इंडी गठबंधन 6 पर सिमटती हुई दिख रही है। इस एनडीए 8 में अकेले बीजेपी को 7 सीटें मिल रही है, जबकि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को 1 सीट, जबकि कांग्रेस 3 और जेएमएम 3 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। यानी टोटल 14 सीट में एनडीए 8 और इंडी गठबंधन 6, अदर्स 0। अब एक ऐसा राज्य जो बहुत छोटा सा राज्य है, यहाँ कुल 2 सीट ही है। उस राज्य का नाम गोवा है। तो गोवा में टोटल 2 सीट है और इन दोनों सीट पर इंडी गठबंधन इस बार बाजी मारती हुई दिख रही है। 2 की 2 सीट कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिख रही है, एनडीए 0। जबकि गोवा एक ऐसा राज्य था जहां पर कभी बीजेपी की सरकार भी हुआ करती थी, मगर बहुत ही छोटा राज्य है और यहाँ पर परिणाम इसी तरह होते हैं, किसी भी पार्टी की तरफ एक तरफा रिजल्ट आता है। अब हम जिस राज्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो अभी कुछ सालों से बहुत ही सुर्खियों में रहा है और धारा 370 हटने की वजह से तमाम विश्व भर में उसकी चर्चा हुई है, वो है जे.एंड.के। तो जे.एंड.के यानी जम्मू और कश्मीर, जहां पर कुल सीट है 6 और इन 6 सीट में एनडीए जहां पर 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं इंडी गठबंधन भी बराबरी पर अपनी लड़ाई लड़ते हुए 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी मामला 3 और 3 की बराबरी पर छूट रहा है। यानी टोटल 6 सीट, एनडीए 3 और इंडी गठबंधन 3। इंडी गठबंधन में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें आ रही है। एनडीए में बीजेपी 3 सीटों पे, जो कि उसका जो मूल जनाधार क्षेत्र जम्मू से वो 3 सीट वो अपना रिगेन करती हुई दिख रही है। अब जो अगला राज्य है वो छोटा सा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मणिपुर। मणिपुर में कुल सीट 2 है, 2 में 1 एनडीए और 1 इंडी गठबंधन को जाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट का ही एक राज्य है मेघालय। यहाँ पर भी कुल 2 सीटें हैं, जिसमें 1 एनडीए और 1 इंडी गठबंधन। तीसरा का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सीट ही कुल 2 है। अब जिस राज्य की बात करने जा रहे हैं वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी कुल 2 सीट है और 2 सीट में 2 की 2 एनडीए जीतती हुई दिख रही है। एनडीए मतलब बीजेपी, इंडी गठबंधन 0 पर आउट है। तो टोटल सीट 2, एनडीए 2, इंडी गठबंधन 0। अगला जो राज्य है त्रिपुरा, यहाँ पर कुल 2 सीट है और इसमें एनडीए गठबंधन को 2 की 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि इंडी गठबंधन 0 पर आउट होता हुआ दिख रहा है। जो एनडीए है उसमें बीजेपी 1 सीट और एक क्षेत्रीय दल टीएमपी को भी 1 सीट, यानी कुल मिलाकर के 2 सीट। इंडी गठबंधन 0 पर आउट। अब जो हम बात करने जा रहे हैं यूनियन टेरिटरी और एक ऐसे राज्य जहां पर सिर्फ 1 लोकसभा सीट है। तो जो ऐसे राज्य और जो यूनियन टेरिटरी जिनका 1 लोकसभा सीट है, उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है अंडमान निकोबार का। तो ये इकलौता सीट वाला जो क्षेत्र है वो भी बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है, यानी एनडीए के खाते में। दूसरा जो यूनियन टेरिटरी है वो है चंडीगढ़। यहाँ पर भी बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है और उसे भी 1 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। तीसरा जो यूनियन टेरिटरी है वो है दादरा। दादरा में भी बीजेपी 1 सीट लेकर के अपनी बढ़त बनाए हुए, 1 ही सीट है और 1 सीट पर बीजेपी की बढ़त दिख रही है। और चौथा जो है दमन एंड दीव, यहाँ भी 1 ही सीट है और यहाँ भी बीजेपी की बढ़त आती हुई दिख रही है, 1 सीट। और जो 5वां जो स्टेट है सिंगल लोकसभा सीट वाली वो है नागालैंड। यहाँ पर भी बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है और उसे 1 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। लक्षद्वीप में जो 1 सीट है वो कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। तो पुडुचेरी में भी कांग्रेस को 1 सीट। तो वही मिजोरम में एक जो क्षेत्रीय पार्टी है जेपीएम, उसे 1 सीट मिल रही है। ना इसमें यहाँ पर ना तो बीजेपी और ना तो कांग्रेस, एक लोकल पार्टी है जेपीएम, उसे 1 सीट का बढ़त है। वही सिक्किम में भी एक जो क्षेत्रीय पार्टी है एसडीएफ, उसे भी 1 सीट पर बढ़त दिख रही है। यानी कुल टोटल 9 ऐसे सीट है जो सिंगल लोकसभा सीट और यूनियन टेरिटरी के हैं। तो 9 सीट में एनडीए को 5 और इंडी गठबंधन को 2 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है, जो कि अदर्स है उनको 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो अब जो आपको टोटल जो हमने आंकड़े दिखा दिए, तो टोटल जो सीट आ रहे हैं 543 में से बीजेपी को कुल 324 सीट आ रही है और एनडीए गठबंधन
380 सीट लेकर के बढ़त बनाती हुई दिख रही है और सरकार भी केंद्र में बनाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस 64 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है और उसके गठबंधन यानी अलायंस पार्टी जो है इंडी गठबंधन, उसे टोटल 125 सीटों पर बढ़त आती हुई दिख रही है। जो अदर से क्षेत्रीय दल है उनको कुल 38 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो ये रहा कुल 543 सीटों का लेखा जोखा, और ये कितना सटीक बैठता है ये आपको 4 तारीख को दोपहर 2 बजे तक लगभग फाइनल हो जाएगा, और आप अपने ये जो 2 बजे की जो टैली है फाइनल टैली से हमारे इस रिपोर्ट को आप मैच कर सकते हैं।